as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to पावर डिसेंट शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी देखिए किस तरह से देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से है 21 मीटर पर वो हो रहा है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है और वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अब आप देख रहे हैं पावर डिसेंट शुरू हो चुका है, वक्त बहुत करीब है क्योंकि अब अगर हम टाइमर अपना दिखा दें तो 5:49 हो गए हैं। इधर आपके 11 मिनट और उधर 15 मिनट बस बचे हैं और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जीरो की तरफ ले जाना है। जल्दी से शाहरुख, जल्दी जल्दी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फेज को हम बोलते हैं रफ ब्रेकिंग, मतलब हमने बहुत जोर से ब्रेक लगाए हैं। जहां हमारी रफ्तार थी 2.25 किलोमीटर पर सेकंड की, अब उसे हम कम करते जा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिख रहा है ना शाहरुख, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे दर्शक भी उसे देख पा रहे होंगे। वेलोसिटी है जो अब सिर्फ रहने लगे 1 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड। और इधर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, दूसरे पे देखिए वो 32 हो गया क्योंकि पहले वो एक फिक्स्ड दूरी पे था चांद की, अब वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। तीसरे पे आइए, रफ्तार बढ़ रही है। तीसरे पे आइए 27। अब हमारी जो दूरी है 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में देख रहे हैं कि कैसे घटता चला जा रहा है। आप क्या बताएंगे सर? जल्दी जल्दी दो लाइन का कमेंट। उसके बाद हम करीब ये जो 350 मीटर पर सेकंड के करीब हो जाएगा जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है बहुत तेजी से लैंडिंग हो रही है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर बीच में वो गेम है। टोटल वेलोसिटी कम हो रहा है एंड वर्टिकल वेलोसिटी ये जो ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल को कम कर रहे हैं, वर्टिकल को ज्यादा दिखाई दे रहा है। जरूरत है तो वर्टिकल भी कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो जाएगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है। हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले तक जो यान था वो करीब 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूम रहा था। हमें वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड धीरे धीरे कम करना है, जीरो कर देना है और वर्टिकल नीचे की तरफ धीरे धीरे में लैंड करना है। तो जो मेन चैलेंज है वो जब हम वर्टिकली 150 मीटर आ जाएंगे और जहाँ पे हम होवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से, उसके बाद जो 22 सेकंड अगले हैं वो देखने के होंगे। पिछली बार भी वही चूक हुई थी। आप बताएं। फिर वो जो 22 सेकेंड है जब वो नीचे लैंड कर जाएगा फिर प्रॉपर वो स्पेस देखेगा कि कहाँ पे ये प्रॉपर उतरने के लिए सही स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर डिस्टेंस को दूसरी जगह सर्च किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप बताइए। आपको अब तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो 9 + 4 13 मिनट बचे हैं। हाँ, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। एक बार जूम इन करके देखिए। पहला चरण ही चल रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी जो इतना बढ़ गया है, अब हम देखिए हम पहुंच गए 60 के करीब और वही 808 पे नीचे गिर गया है वो। 21 किलोमीटर की दूरी बची है बस। ये 21 किलोमीटर की दूरी ही हमें खत्म करनी है। अभी हमारा पहला चरण ही चल रहा है। हाँ। अभी हमारा पहला महत्वाकांक्षाएं हैं जो उन्होंने खुद काम किया है, उस सबका अंजाम छिपा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैज्ञानिक किस तरह के काम के बाद आज इम्तिहान की घड़ी में बैठे हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में इम्तिहान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है जब देश के तिरंगे के मान की बात हो। और ये देखिए आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी घट रहा है, 642 मीटर्स पर सेकंड के करीब आ गया है। वही वर्टिकल वेलोसिटी में अभी इजाफा है। लेकिन याद रखिए बैलेंस करते करते यहाँ पर मौजूद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि उन सबको जब 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर कह रही हूँ मैं, अभी भी देखिए जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की है। 7.4 किलोमीटर पर जब आएगा पहला फेज खत्म, उसके बाद से 6.8 किलोमीटर तक आने की चुनौती रहेगी। धीरे धीरे स्पीड को कम किया जा रहा है, लेकिन जब 150 मीटर की दूरी रहेगी वहां पहुंचते पहुंचते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड जो है उसको एकदम ही कम कर दिया जाएगा। श्वेता, जितना उत्साह यहाँ पर वैज्ञानिकों में, एक तो तक बैठे हुए बीच बीच में दोनों हाथ उठा दे रहे हैं आसमान की तरफ, ये भी यहाँ से भी मेहनत कर रहे हैं पूरी।
नहीं, यहाँ तो कैलकुलेशन चल रही है, मुझे सबके चेहरे देखकर पता चल रहा है कि मनी मत कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन जो 17 मिनट्स ऑफ टेरर हम कहते हैं उस फेज में हम घुस चुके हैं, उस आखिरी जो दौर है उसमें घुस चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि बहुत सरल भाषा में इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी, सामान्य इंसान क्या समझे इसको? ये देखिए, ये इस तरह का इसी से समझाते हैं कि ये इस तरह का जो है, और ये इसको जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेंगे, और जब ये नीचे आने लगेगा तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। तो अभी जो है कि ये इस तरह का आकर के इसको इस तरह से इस तरह से फॉर्म करना है। तो इसमें जब तक कि दोनों वेलोसिटीज हम जो बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये इस तरह के पोजीशन में नहीं आएगा। तो ये जो ऐसा धीरे धीरे आकर के फिर उसको लैंडर विक्रम अब चांद के बहुत करीब, कल्पना कीजिए लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मौजूद है, और ये स्पीड आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 231 और लगातार घटती हुई, वही वर्चुअल वेलोसिटी भी अब घटी है, लगभग 60-70 के आसपास गई थी, लेकिन वापस वो 30 पे आई है, और अब दूरी चांद और लैंडर विक्रम के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास की बची है। 3 किलोमीटर 200 मीटर आप देख रहे हैं, लेकिन असल काउंटडाउन, असल जो मतलब आप कहिए धड़कनें तेज होंगी जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, और हम लोगों के बोलते बोलते ही वो वक्त भी करीब आ जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 6 मिनट का इंतजार है, जिसमें एग्जाम का रिजल्ट आउट होने वाला है। इसरो से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी भी घट रही है, वर्टिकल वेलोसिटी भी देखिए घट रही है। अब तो सिर्फ एक सेकंड, अब तो 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है, 2 किलोमीटर से भी कम हो गया है। 150 मीटर की दूरी बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है, और इसीलिए तालियों की गूंज आप देख रहे हैं वहां पर। वैज्ञानिक भी एक क्षण को रुककर आप देख रहे हैं कि तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं, दूरी बेहद कम हो चुकी है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी बची है। वहीं आप देख रहे हैं वर्चुअल वेलोसिटी घटकर 19, 18 और वर्टिकल वेलोसिटी भी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे जब 150 मीटर की दूरी बचेगी, देखिए 16 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल वेलोसिटी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ती हुई अब 4 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में है, और दूरी कम होती चली जा रही है लगातार। वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए अभी तक संपर्क बंधा हुआ है, और ये तस्वीरें तालियों की गूंज, तालियों की जबरदस्त गड़गड़ाहट आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों में। अब जब आप देखिए, ये देखिए ये वाले फेज में आप देख रहे हैं, क्या हम माने कि वो लैंड हो चुका है? नहीं, अभी नहीं लैंड हुआ है, बट अब हमारा जो 40 डिग्री जो बचा था वो और रोटेट हो जाएगा, और फाइनल 90 डिग्री पूरा वर्टिकली आ जाएगा। कह सकते हैं कि हमारे लूनर सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, यानी वर्टिकल हो गया है। जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की चुनौती थी, इसीलिए वहां पर तालियां बजी थी, वो अब वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर मून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमें डिस्टेंस भी दिख जाएगा कि कितनी दूरी बची है, लेकिन आप वर्टिकल पोजीशन ले चुके हैं और स्पीड भी बिल्कुल कम हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां वो ब्रिक्स समिट के लिए गए। जल्दी से शाहरुख, कितने पास जी हमसे बहुत करीब है, ये 150 मीटर पहुंचने वाला है, वही ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का। और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही महीन थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, ऑलमोस्ट थोड़ा सा है, छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। बिल्कुल हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया 2 में, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, 0 की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम ये जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और यही है हमारा 151, बहुत बड़ा ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं
हम ये रुक गया है इस पॉइंट पे। 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं। ये अब लगभग 20 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे। 22 सेकंड तक इसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहना है, इसी ऑल्टीट्यूड पर रहेगा, वो पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है। एक सेकंड इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको ओवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं 149 हमने कर लिया, वो दूरी हमने सफलता से पार कर ली है। क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए। ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 127 इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 112 सेकंड। और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था। अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं। और एक बार फिर जैसे ये देखिए, अब 79 सेकंड 76 धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम 0 की तरफ बढ़ चुके हैं। वही वर्टिकल वेलोसिटी भी, हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ। अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है। बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल कुछ ही देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर 60 मीटर और ये 50 मीटर। अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों को हम देखें, वर्टिकल वेलोसिटी नाउ इज 200-300 के बीच में, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 की तरफ आ रही है। 200 किलोमीटर दूरी आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा रही है। बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देख रहे हैं तालियों की जबरदस्त गूंज हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा दिन। और आप देख रहे हैं इसरो के हेड सोमनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का। अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। आज पूरा देश इसरो के इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है। और ये आप देख रहे हैं सोमनाथ साहब को, जो कि इसरो के चीफ है, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये जोश, ये उत्साह, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त जश्न वैज्ञानिकों का, ये सालों साल की मेहनत है जो अंजाम पर आज पहुंची है। इसलिए Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी